नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास चुनावी शो विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। आज बात प्रतापगढ़ जिले की धरियावद विधानसभा सीट की। यहां की नदियां, झरने और पहाड़ कश्मीर जैसा एहसास कराते हैं। हर साल लाखों पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता को निहारने पहुंचते हैं। क्या आदिवासी बाहुल्य इलाके में विकास की तस्वीर बदली है? क्या विधायक के कामकाज को लेकर जनता वाकई खुश है? वो कौन समस्याएं हैं और कौन से मुद्दे हैं जो आगामी चुनाव से पहले चर्चा में आए हैं? पूरे आधे घंटे करेंगे धरियावद सीट की जमीनी पड़ताल और जानेंगे कांग्रेस विधायक नगराज मीणा की रिपोर्ट कार्ड। पहले देखिए रिपोर्ट। पहाड़, जंगल और नदियों की गोद में बसा धरियावद विधानसभा क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बेहद समृद्ध है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य का एक बड़ा हिस्सा भी इसी विधानसभा के अंदर आता है। 2008 के परिसीमन के पहले यह क्षेत्र लसाड़िया विधानसभा के तौर पर जाना जाता था। आज भी विधानसभा का ज्यादातर हिस्सा उदयपुर जिले में आता है। धरियावद में 3 पंचायत समितियां और 100 ग्राम पंचायतें आती हैं, जिनमें लसाड़िया और झल्लारा पंचायत समितियां उदयपुर जिले की हैं। धरियावद सीट के आर्थिक पहलू की बात करें तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती किसानी है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण ज्यादातर लोग मजदूरी पर निर्भर हैं। विधानसभा सीट आदिवासी बाहुल्य होने के कारण एसटी के लिए रिजर्व है। वर्तमान में कांग्रेस के नगराज मीणा यहाँ से विधायक हैं। 2021 में बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा के निधन के बाद हुए उपचुनाव में नगराज मीणा ने दूसरी बार कांग्रेस का परचम लहराया था। धरियावद सीट का सियासी गणित। 2008 में कांग्रेस से नगराज मीणा विधायक बने। 2013 में बीजेपी से गौतम लाल मीणा यहां से विधायक चुने गए। 2018 में बीजेपी से गौतम लाल मीणा फिर से विधायक चुने गए। 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस के नगराज मीणा यहां से विधायक बने। धरियावद विधानसभा सीट में मतदाताओं की तादाद 2,66,000 के पार है, जिनमें 1,35,000 पुरुष और 1,31,284 महिला वोटर हैं। वहीं जातीय समीकरणों की बात करें तो धरियावद में जनजाति उम्मीदवारों का दबदबा दिखता है। धरियावद सीट का जातीय समीकरण कुछ इस तरह है। करीब 2 लाख एसटी के मतदाता, करीब 46,000 एससी ओबीसी के मतदाता, तो करीब 20,000 सामान्य वर्ग के मतदाता हैं। हालांकि धरियावद को पिछले बजट में ही नगर पालिका की सौगात मिल गई थी, मगर क्षेत्र के विकास को लेकर कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। उपखंड मुख्यालय पर बेहतर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने के कारण लोगों को निजी साधनों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। कृषि क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ कृषि उपज मंडी नहीं है। इसका खामियाजा भी यहाँ के किसानों को उठाना पड़ता है। धरियावद सीट के प्रमुख चुनावी मुद्दे कुछ इस तरह हैं, जिनमें कृषि उपज मंडी का चालू नहीं होना, औद्योगिक क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं होना, क्षेत्र में रोडवेज बसों का अभाव, ग्रामीण इलाके में सड़कें खस्ताहाल। स्थानीय विधायक नगराज मीणा का यह दावा है कि कांग्रेस सरकार ने धरियावद के लिए कई सौगात दी है। वहीं उपचुनाव के बाद क्षेत्र में जितने विकास के काम हुए हैं, उतने बीजेपी के कार्यकाल में भी नहीं हुए। धरियावद विधायक के दावे। 4 पीएससी की घोषणा, 3 निर्माणाधीन, 2 पीएससी को अपग्रेड करवाया गया। 15 लाख रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगे। महादेव के ऊपर चढ़ने वाली 2 स्वीकृति निकाली हमने। पूर्व दिशा की तरफ 4 करोड़ की स्वीकृति है, पश्चिम दिशा की तरफ 1,60,00,000 की स्वीकृति है, जिसमें सीढ़ियाँ बढ़ेगी। ये शानदार काम है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी सड़कें जर्जर हो रही थी पिछले 8-10 सालों में, सबको हमने रिन्यूअल करा करके डामर सड़क नए सिरे से कर दी। ये काम भी किया। नहरों का हमने जीर्णोद्धार किया है। हालांकि विधायक अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर संतुष्ट नजर आते हैं, वहीं विपक्ष उनके कार्यकाल को खास नहीं मानता। बीजेपी का यह आरोप है कि उपचुनाव के समय जो घोषणा की गई थी वो पूरी नहीं हो पाई है। लसाड़िया से धरियावद जो सड़क पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में काम शुरू हुआ था, लेकिन इस कांग्रेस सरकार आने के बाद उस सड़क पर कोई भी काम नहीं किया। वो फॉरेस्ट का इशू था, लेकिन उसको भी क्लियर कराने का काम सरकार का था, लेकिन आज दिन तक पूरे 5 वर्ष बीतने आए, सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया। इस प्रकार पूरे क्षेत्र में सड़कों की स्थिति काफी खराब है। आदिवासी बाहुल्य सीट होने के कारण इस सीट पर
प्रदेश की नजरें रहती हैं। अब देखना होगा कि 2023 के सियासी संग्राम में धरियावद की राजनीति किस ओर करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। (2021) विधानसभा उपचुनाव में दरियावद विधानसभा सीट से कांग्रेस ने जीत दर्ज की। पिछले 2.5 साल में यहाँ पर कांग्रेस के विधायक ने क्या विकास के कार्य करवाए हैं और यहाँ की जनता क्या सोचती है, उसके बारे में हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि वो क्या मानते हैं विधायक ने क्या कार्य करवाए हैं 2.5 साल में विकास के। यहाँ आप क्या मानते हैं पिछले 2.5 साल में विधायक ने यहाँ पर क्या विकास के कार्य करवाए हैं और क्या आप संतुष्ट हैं उन चीज़ों से? बिल्कुल हम असंतुष्ट हैं इस बात को लेकर के 2.5 वर्ष में तो ऐसा कोई काम हुआ नहीं हो जो अपन बता सके। लेकिन मैं इससे पहले का जरूर बता सकता हूँ कि जब ये 2.5 साल का इनको मौका मिला, उससे पहले हमारे स्वर्गीय विधायक गौतम लाल जी मीणा द्वारा, चाहे वो दरियावद में सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर नाला निर्माण हो, ये कर्मोचनी नदी से लेकर रामद्वारा तक उन्होंने दरियावद के लिए एक अच्छा नाला निर्माण किया। गौरवपथ के लेके उन्होंने कुमारवाड़ा से लेके अपने हॉस्पिटल तक के एक अच्छा रोड नया दिया उन्होंने। चाहे वो अभी पुलिया की बात हो रही हो तो वो देन स्वर्गीय विधायक गौतम लाल जी मीणा की है जिन्होंने पहल की थी। चाहे वो दरियावद नगर पालिका की बात करें तो सबसे पहले पहल करने वाले वो हैं। चाहे ऐसे अनेक कार्य जो ये गिना सकते हैं। अगर ऐसी बात है ये तो एक हॉस्पिटल ही बना रहे हैं, वो भी उपचुनाव के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने आनन फानन में अनेकों घोषणाएं कर दी जो कोरा कागज की तरह साबित हो रही है इन 2.5 वर्षों में। इससे पहले अगर आप देखें तो हर एक पंचायत स्तर पर CHC PHC का निर्माण, इनको क्रमोन्नत करने का निर्माण, आप अगर स्टाफ की तुलना देखें पिछली बार हॉस्पिटल विभाग में क्या स्टाफ था हमारे राज्य में और इनके राज्य में देख लो अभी आप हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, शिक्षा विभाग में देखो तो टीचरों की कमी है। आप कोई सा भी विभाग लेके देख लो। अगर आप नगर पालिका की बात करो तो नगर पालिका में भी अधिकारी ऐसे लग रहे थे 1% इस सरकार की पकड़ नहीं है प्रशासन के ऊपर। अधिकारी ऐसे लग रहे जिससे जनता में गुमराह हो रही थी। लोगों को ये लग रहा था कि सरकार काम नहीं कर रही। कहीं ना कहीं ये इन लोगों की कमियां हैं, इनका प्रशासन पे 1% पकड़ नहीं है। और तो ठीक है, हद तो तब हो जाती है जब सारे काम ऑनलाइन हो सक रहे हो, ऑफिस में बैठ के एक क्लिक करने से सब काम हो सक रहे हो, तो जनताओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए इतनी गर्मी में बरसात में उनको महंगाई राहत नाम के इस एक कैंप लगाकर ऐसा फर्जीवाड़ा कर प्रशासन का दुरुपयोग कर, उस पैसों का दुरुपयोग कर ऐसा कैंप लगा रहे हैं सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए। तो ये न तो जनता के लिए सही है, न प्रशासन के लिए सही है, न किसी के लिए सही है। सिर्फ घोषणा ही करते हैं वो कि 3500 का भत्ता ले लो, ऐसी अनेकों घोषणा है। 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ अभी तक हुआ क्या? दरियावद में कृषि मंडी का इतना लंबित मुद्दा अभी तक हुआ क्या? नहीं हुआ। दरियावद में लोग परेशान हो रहे हैं। चाहे आप सलुम्बर वाला रोड ले लो, कितना भयंकर खराब है, अभी तक नया बनाने की कोई सूद नहीं ले रखा है। इसलिए 2.5 वर्ष में मेरे ध्यान में तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। हमारा स्वर्गीय विधायक गौतम लाल जी मीणा ने जितना काम करा दिया उसके नाखून बराबर भी काम करा देंगे तो उस दिन हम तारीफ करेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि यहाँ विकास के क्या कार्य हुए पिछले 2.5 साल में, यहाँ पर विकास के क्या कार्य हुए और आप क्या मानते हैं विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? 2.5 वर्ष में 5 वर्ष के कार्य और वर्तमान विधायक ने मतलब करवाए हैं। ये क्या है कि किसी पार्टी विशेष को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो सकती है, बाकी वर्तमान विधायक ने अभी 100 बेड का हॉस्पिटल खुलवाया, 4 करोड़ रुपए करमोई नदी के ऊपर गेट बनवाए, घाट बनवाए। उसके अलावा अभी लेटेस्ट उन्होंने 2-2 करोड़ की 3 सड़कें दरियावद से लगती हुई करमोई नदी, ये अपना हनुमान चौराहे तक, उधर लसड़ा चौराहे तक और सोलुम्बर रोड के पीछे की साइड की तरफ का मतलब स्वीकृत करा के कार्यादेश जारी कर दिए हैं और शीघ्र ही काम चालू हो जाएगा। और वर्तमान विधायक ने जितनी भी घोषणा की है या राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने जितनी भी घोषणाएं की है उनको काफ़ी हद तक उन्होंने अमल में ला दी है। जैसे अभी जिले बनाने की जो घोषणा की थी वो जिले भी गठन हो गया है और अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है। और अभी वर्तमान में 2-4 दिन पहले ही जिलों की पुराने और मिला के जो किए हैं उनकी भी क्रियान्वित शीघ्र हो जाएगी। ये क्या है कि जिसको जो चश्मा लगा रहता है वो ऐसी बातें करता है, बाकी हकीकत ये है मतलब कि मैं जानना चाह रहा हूँ आपके विधायक ने के कार्यकाल से खुश है और विधायक ने क्या कार्य करवाए हैं राज्य सरकार? विधायक के कार्य मैंने आपको गिनाया अभी कि जैसे 2-2 करोड़ के 3 सड़कें करवाई, 4 करोड़ रुपए का गेट बनवाया, नगर पालिका खुलवाई। ये विधायक नहीं तो करवाया यहाँ पे दरियावद में। हमारे साथ इस वक्त महिला प्रतिनिधित्व भी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि क्या वो विधायक के पिछले 2.5 साल के कार्यकाल से खुश हैं? आप क्या मानते हैं? जी हाँ, जो दरियावद में उपचुनाव में MLA साहब जब जीते थे कांग्रेस के, तो उसके बाद जो 350 करोड़ की राजस्थान सरकार ने सौगात दी थी, ये दरियावद विधानसभा के लिए बहुत बड़ी और उपलब्धि है
क्योंकि अभी बात कर रहे थे जैसे कि जो पहले इनके कह रहे थे कि एमएलए साहब ने काम कराया, अगर मैं पहले वाले एमएलए साहब की बात करूं तो पहले ग्राउंड स्तर पे दरियावद की कंडीशन बहुत खराब थी, 0 नंबर जैसी स्थिति थी। ना तो यहाँ पे लाइटों की सुविधा थी, न यहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे थे, न पीएससी, न सीएससी, न स्कूल कॉलेज, कोई नहीं। मतलब इनको अगर बातों के लिए इनको कहा जाए तो ये बातों के भले नेता है, बाकी धरातल पे स्थिति बहुत खराब थी पहले। और अभी जो एमएलए साहब है वर्तमान में, इन्होंने सड़कें हो, चाहे एनीकट हो, चाहे पुलिया हो, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ये सारे के सारे जो काम अभी हैं, ये अभी जो 2.5 साल में 350 करोड़ की सौगात है, ये इन्हीं कार्यकाल में बने हैं। और पहले जलारा, चाहे लसड़ा, ये तक रोड खराब थे और ये भी अभी हुए हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर वो विधायक के कार्यकाल से कितने खुश हैं। आप क्या मानते हैं विधायक के 2.5 साल के कार्यकाल को? मैं तो यही कहूँगा कि इन 2.5 साल के अंदर जिस तरह से प्रशासन की सरकार से पकड़ जो खत्म हुई है वो बहुत खराब हुई है। यहाँ पर आए दिन इतनी चोरियां हो रही है, एक का भी खुलासा नहीं होता है। आदमी गाड़ी खड़ी करके घर के अंदर खाना खाने जाता है, बाहर उसको गाड़ी नहीं मिलती है। इतनी चोरियां, इतनी गुंडागर्दी, बलात्कार, इतने केस हो रहे हैं कि मतलब सरकार की बिल्कुल प्रशासन के ऊपर पकड़ नहीं है और खुलासे नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार और प्रशासन दोनों लिप्तता में नजर आते हैं। तो मेरा यही रहेगा कि सरकार और विधानसभा क्षेत्र में जो हमारी सारी चोरियां हो रही हैं, इन पर खुलासा करके और हमारे जो अभी है ऐसा कुछ करें। और रही बात दूसरी, तो जिस तरह से जिलों की घोषणा की है, उससे पहले नगर पालिका की घोषणा की थी। जब नगर पालिका में ही अगर अधिकारी नहीं मिल रहे हैं, नगर पालिका में अधिकारी को भी 2 जगह मिला करके एक अधिकारी को लगाना पड़ रहा है, तो जिलों का विकास मुझे नहीं लगता है आगे कर पाएंगी सरकार। तो यही है, इस बार पुनः सरकार परिवर्तन होगा। और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं विधायक के पिछले 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर। आप क्या मानते हैं विधायक के 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो किस प्रकार का रहा है? जो 21 में चुनाव हुए उसके बाद जितने काम अगर पूर्व के देखे जाए तो आंकड़ों के बनिस्पत सबसे ज़्यादा विकास का काम दरियावद में हुआ। जो गहलोत साहब की योजना है और जो चुनाव में घोषणा की थी वो सारी घोषणाएं लमसम पूरी हो गई है। इसके अलावा जितनी ये योजनाएं हैं जो आज की डेट में जो राज्य सरकार की चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है, चाहे इंदिरा रसोई योजना हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो। इसके अलावा जो रोजगार गारंटी में भी पहले काम कम होते थे उसको मतलब लुप्त करने की कोशिश की, लेकिन उसमें जो लेबर बढ़ाना जो योजना कांग्रेस यूपीए सरकार ने चालू की थी उसको बढ़ावा देकर इन्होंने उस योजना पे अच्छी पकड़ की और जिसके कारण लोगों को आर्थिक मदद मिली, लोगों को रोजगार मिला। इसके साथ साथ जितनी भी जो दूसरी योजना है वो भी हुई। लेकिन दरियावद विधानसभा की बात करें तो समय कम था, काम तो किया ही है। और व्यक्तिशः अगर विधायक जी की बात करें तो थोड़ा सा युवा इनसे नाराज है और यहाँ का जो युवा है उसमें आक्रोश भी है। जो 5वीं अनुसूची लेकर ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, जिस कारण से इनसे तो काफ़ी युवा नाराज है। लेकिन जो सरकार की योजना है उसके अनुरूप काम तो खूब हुआ। पिछले साल का अगर अनुपात देखा जाए या अभी का देखा जाए, जितना कभी नहीं हुआ उतना काम दरियावद में हुआ। जैसे आप पूर्व वक्ता ने बताया 4 करोड़ का है, नगर पालिका का है, हॉस्पिटल है, ये सारे बड़े काम है। देखो छोटी मोटी समस्या हो सकती है लेकिन बड़े बड़े जितने काम बीजेपी राज में कभी नहीं हुए उतने कांग्रेस राज में हुए और वो ऐतिहासिक काम रहे। मतलब पूरा विधानसभा हम घूमते हैं और काम तो बहुत हुए, काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा भटक गया, वो साइड में थोड़ा निकल रहे हैं, उसको लिए पास में लाने की जरूरत है। और सरकार तब वापस से बनेगा कांग्रेस की। और उसके बाद में भी हमारे विधायक भी प्रयास बहुत कर रहे हैं काम के लिए। गहलोत साहब का मतलब पास में जा के बार बार काम लाना, कोई स्वीकृति कराना, कोई काम में उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन बात ये है कि थोड़ा सा हुआ नेता थोड़ा सो रहा है जो थोड़ा नाराज है, इसको कुछ करने की जरूरत है। आप क्या मानते हैं कि यहाँ पर पिछले 2.5 साल में क्या विकास के कार्य हुए हैं, क्या संतुष्ट हैं? जी, यहाँ पे करीब हमारे विधायक जी को 2.5 साल ही मिले हैं और 2.5 साल में करीब करीब सभी जगह काम हो रहा है। बात रही सिर्फ दरियावद नगर पालिका की, अगर नगर पालिका क्षेत्र में कोई कभी काम का ऐसा कोई खास काम हुआ नहीं है जो रुझान उनके पक्ष में जाएंगे। किस प्रकार का कार्यकाल रहा है विधायक का पिछले 2.5 साल का, कि यहाँ विकास के कार्य में गति आई है या विकास के काम में शिथिलता आई है? दरियावद में तो लगभग भारतीय जनता पार्टी के राज में गौरव पंत और हर पंचायत पे इस तरह पे हो मतलब काम हो चुके हैं। सबसे बड़ी चीज़ ऐसा कोई स्थान लमसम पंचायत के पास में रहा नहीं है, मगर अभी आज की स्थिति में हर पंचायत में हर सरपंच को जाके पूछो, यानी 6-6 महीने से बजट नहीं है उनके पास में काम करने के लिए। तो क्या मतलब कैसे विकास करेंगे? क्या जादूगर थोड़ी जो डबली बजा देंगे? और कौन कहता है कांग्रेस के राज में काम नहीं हुए? बहुत सारे काम हुए, ऐसे काम हुए मेरी ज़िंदगी में नहीं देखे इतने। मतलब कांग्रेस सरकार में काम हुए हैं। देखो आज कितने मतलब पेपर लीक हुए हैं, जो किसी दूसरी सरकार में इतने पेपर लीक हुए हैं। आज देख लो
अभी हर 33 जिले पे हर एक हज हाउस स्वीकृत कर दिया। क्या किसी सरकार में हुआ आज दिन तक? बहुत सारे विकास हुए अभी तक कांग्रेस सरकार में, इसलिए जनता उसका जवाब स्वयं दे देगी। मैं क्या कहूँगा। राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर विधायक नगराज मीणा अपने कार्यकाल को उपलब्धि भरा बताते हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या जनता उनकी इन उपलब्धियों पर एक बार फिर से मुहर लगाती है या उन्हें सच का आईना दिखाती है। चंचल सनाड, न्यूज़ 18, दरियावद। सारी सड़कें टूट करके खत्म हो गई थी, उसको हमने हाथ में लिया युद्ध स्तर पर और सारी सड़कों को हमने रिन्यूअल किया है। कितना बड़ा काम किया है, 1.5 साल में कोई नहीं कर सकता इतना बड़ा काम। इसके अलावा भी हम व्यक्तिगत तरीके से जो काम आम जनता को हम करवा पाते हैं, चाहे नरेगा योजना हो, चाहे समतलीकरण का हो, मेड़बंदी का हो, धोरा निर्माण का हो, नहरों का हो, सुदृढ़ीकरण का, ये सारे काम हम हाथ में लेकर के किसानों को जितना भी राहत मिल सकते है उसको हम दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा छोटे मोटे और भी कोई काम है। आज हमारा दरियावद का अस्पताल में 56 नर्सिंग स्टाफ है और डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या है। उस अस्पताल में अगर स्टाफ कोई खड़ा करे तो जगह बचती नहीं हमारे मरीजों के लिए, इसलिए हमने इसको प्राथमिकता से नए अस्पताल का निर्माण करा रहे। ये काम भी बहुत बड़ा काम है। जिस प्रकार से उपचुनाव में कांग्रेस सरकार ने इस दरियावद विधानसभा के जनता को जो सपने दिखाए और जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन पिछले 2 साल में वो सारी घोषणाएं थोथी साबित हुई। एक भी घोषणाओं को सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। कोई छोटे मोटे काम थे वो सेंक्शन निकाल दिए, लेकिन जो जितनी भी बड़ी घोषणाएं थी वो सारी बाकी है। आज दरियावद विधान जो नगर पालिका है वो उन्होंने स्वीकृत जरूर कर दी, लेकिन नगर पालिका को का धरातल पर 1% भी कोई काम आज की तारीख में नहीं हो पाया है। नगर पालिका पहले जो ग्राम पंचायत थी वो भी इससे बेहतर कंडीशन में थी, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है। दूसरी तरफ जो पूरे क्षेत्र में समग्र जो विकास, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क, सबको लेकर होना था, वो मूलभूत सारी सुविधाएं विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक जी नहीं पहुंचा पाए। और इससे पूर्व में जो वसुंधरा राजे की सरकार थी, उस सरकार में ये सारी सुविधाएं आम जनता तक पहुंची थी। दरियावद नगर पालिका के नहीं, पूरे क्षेत्र की जो दुर्दशा आज की स्थिति में कांग्रेस सरकार में हुई है, निश्चित तौर पर जनता इस सारी बातों को देख रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जनता जरूर जवाब देगी। India's largest खाजूवाला में जन आंदोलन का आज 14वां दिन। ग्रामीणों की भूख हड़ताल जारी। खाजूवाला और छतरगढ़ को बीकानेर में ही रखने की मांग। अभिनेता रजनीकांत उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। रविवार की सुबह उन्होंने लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। अलवर जिले के शाहजहांपुर में तकरीबन 10 साल के बच्चे का गला काटकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने बच्चे का मर्डर कर शव खेत में डाल दिया। घटना के बाद सीएचसी पर लोगों की भीड़ लगी। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के परलिका गांव के पास कार और पिकअप की भीषण टक्कर हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर घायल हैं। भीलवाड़ा में लापता बुजुर्ग दंपति के शव मिले। दंपति के शव भैरू एनीकट में मिले। दोनों शनिवार से लापता थे। प्रतापगढ़ में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लाख रुपए का डोडा चूरा जब्त किया। इसके साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के खेतसिंह की प्याऊ के पास बाड़मेर अहमदाबाद रोड पर अहमदाबाद से बाड़मेर आने वाली बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 20 लोग चोटिल हो गए। साजी देहड़ा के ट्रीटमेंट प्लांट में देर रात डीजल की शिकायत की बात को लेकर 2 से 3 ड्राइवर्स ने मिलकर सिक्योरिटी गार्ड की सरिये और लाठियों से पीटकर मारपीट की। घायल सिक्योरिटी गार्ड को अस्पताल पहुंचाया गया। चिड़ावा कस्बे में इन दिनों कच्चा टी शर्ट गिरोह का आतंक है। ये गिरोह रात के समय घर के बाहर से बाइक चोरी वारदात को अंजाम दे रहा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बनाए गए जन आधार कार्ड में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। फर्जीवाड़े में आलम ऐसा है कि इंसानों की फोटो की जगह जानवरों और फूल के फोटो और नाम दिए गए। लद्दाख के केरी में बड़ा हादसा। खाई में गिरा सेना का वाहन। 9 जवान शहीद, 1 जवान घायल। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। जवानों की शहादत पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और अन्य लोगों ने दुख जताया। कहा कि जवानों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा।
महासचिव एड पादी के पलानी स्वामी द्वारा वलायनुकुलम में AIADMK की 50वीं स्वर्ण जयंती के अवसर पर पार्टी का झंडा फहराए जाने के बाद हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रा के फोटो वायरल करने के मामले में हंगामे पर यूनिवर्सिटी के 8 छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस दोनों ही मामलों पर जांच में जुटी। बगरू के रिको एरिया स्थित सूर्या कलर चेम फैक्ट्री में काम करते समय एक मजदूर की मशीन में फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक रामजी लाल बंजारा कुम्हेर के मोरोड़ा गांव का रहने वाला था। आबकारी पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए 379 कार्टन पंजाब निर्मित शराब बरामद की। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। किशोर सागर तालाब की पाल पर देर रात को भारी भरकम मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ को देखकर लोग दहशत में आ गए। रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ा गया। केरल में ओणम उत्सव शुरू हो गया है। उत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह